कृपया करके सब भक्तगण अपना स्विच मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। আমি আগে जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम्। निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे सक्षम इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। तमोपपायत प्रतियंतु विप्रा गंगां च देवी तत्रचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहोपतक्षक होवा दशत अलत गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे भागवत कथा कार्यक्रम अभी जी की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ पर परीक्षित महाराज, जो कि हम पिछले हफ्ते भी पढ़े थे, ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप मिलने के तत्पश्चात
उन्होंने अपनी मनो अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया है। भगवान के भक्त कभी भी अपने आप को महान समझते नहीं है। परीक्षित महाराज मतलब पांडवों के परंपरा में आने वाले भक्त हैं। तो पांडव भगवान के महान भक्त थे, तो वो बोल सकते थे कि मैं भी इतना महान हूँ कि मेरे पूर्वज पांडव हैं और मैं एक महान भक्त हूँ। ऐसा विचार उनके मन में कभी नहीं आया। और जब छोटी सी गलती के लिए उन्हें मृत्यु दंड मिला, तो उस समय उनके ये भाव हैं कि शायद मैं अपने भौतिक जगत से इतना आसक्त था कि मुझे श्राप देकर ही मुक्त किया जा सकता था, इसलिए भगवान ने मुझे श्राप दिया है इस ब्राह्मण बालक द्वारा। अपने जीवन में होने वाली अवस्थाओं को जस्टिफाई न करते हुए, जस्टिफाई करना मतलब कभी कभी हम लोग विपरीत अवस्थाओं को सोचते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने किया, इसने किया, या किसी ने नहीं किया तो सरकार ने किया। हरे कृष्ण। गाली देने के लिए बहुत लोग हैं आजकल। तो हम लोग ब्लेम डालते हैं एक दूसरे के ऊपर कि इसने किया, उसने किया। परंतु परीक्षित महाराज अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य परिस्थिति का निर्माण किया है। ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में मैं भगवान का आश्रय ले सकूं। तो हमारे जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं का बहुत सारा विश्लेषण हम कर सकते हैं, या फिर उसका तात्पर्य निकाल सकते हैं, या फिर आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन मूलतः जो भी हमारे साथ हो रहा है या होता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए है कि हम किसी न किसी तरह से भगवान के आश्रय में चले जाएं, श्री राधा गोपीनाथ के शरण में आए। हर चीज हमें उसी तरफ लेके जाने के लिए होती रहती है। लेकिन इस मनोभाव को प्राप्त करना कि मेरे लिए भगवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं उनकी तरफ जाऊं, ये मनोभाव प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का अनुग्रह चाहिए हमारे ऊपर। भगवान के भक्तों का कृपा आशीर्वाद चाहिए, तभी हम लोग इस बात को समझ सकेंगे। अदरवाइज एक धनी व्यक्ति भी तब तक समझ नहीं पाता कि असली धन क्या है जब तक उसका स्वास्थ्य खराब ना हो, बराबर ना। धनी व्यक्ति को लगता है कि मैं धनी हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन जिस दिन उसका स्वास्थ्य काम नहीं करता है, उस दिन उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य था, और जो मेरे पास था पहले से और उसका उपयोग मैंने किया नहीं। इसी प्रकार हम जिस वातावरण में अभी रहते हैं या फिर रह रहे हैं, या जिस संगत में रह रहे हैं, हम नहीं जानते कि कितना बड़ा धन हमारे पास है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कितना बड़ा वैष्णव का संग प्राप्त है। ये वैष्णव का संग मिलना मतलब सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि क्या है, ये डिवोटी क्या कर सकता है, वो डिवोटी क्या कर सकता है। हमने देखे ऐसे बहुत सारे डिवोटी, ऐसा लगता है ना आपको। हमें लगता है कि मैं उनके लिए संपत्ति हूँ, मेरे लिए वो संपत्ति नहीं। हमको ऐसा लगता है कि मैं किसी को मेरा संग दे रहा हूँ, मतलब मेरे संग की वजह से उसका लाभ हो रहा है। अब हमें ऐसा नहीं लगता कि उसके संग की वजह से मुझे लाभ मिल रहा है। एक्चुअली हमें उल्टा सोचना चाहिए कि उनके संग की वजह से मुझे लाभ मिल रहा है। और जिस समय ये भावना समाप्त हो जाती है, उस समय हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ होता है वहां से। जिस समय हम ये समझे कि हम दूसरों को लाभ दे रहे हैं, हम दूसरों को लाभ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके संगति की वजह से हमें लाभ मिल रहा है। और सारा प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। तब हम फिर सत्संग में गलतियाँ ढूंढना चालू करते हैं, फिर हम सत्संग में एक दूसरे को दोष ढूंढना चालू करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्या ये खिचड़ी खिलाते रहते हैं लोग,
वही डालमा राइस सालों से 50 रुपये भर के आ रहा हूँ मैं। अच्छा, होटल में जाते हो तो कितना रुपए का खाते हो? 50 रुपये का मिलता है? कितना? 500? 250 रुपये, 50-50, मतलब 5 गुना हो गया ना। तो कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो सारे बीमारियों का औषधि है। अगर कृतज्ञता हमारे जीवन में हो, कोई बीमारी नहीं होगी हमको। ये पूरा जो भव सागर में जो भवरोग हमें हुआ है, संसार का ये बल जो हमारे ऊपर चढ़ गया है, इस सब का मूल जड़ है अकृतज्ञ रहना। जिस समय हम कृतज्ञ रहना चालू करते हैं, संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। फिर जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी और नमक और मिर्ची पेस्ट बना कर के दिया जाए तो वो ऐसे खाता है जैसे मानो अभी अगर आपको गोविंदा में बिठाया जाए रेस्टोरेंट में और आपके सामने अगर लगा दी जाए थाली 56 भोग का, राइट? क्योंकि जो भूखा है उसके लिए हर चीज महत्वपूर्ण होती है। एक एक क्या बोलते हैं अपने वाला, बराबर ना? एक एक घास, आप जो भी बोलते हैं आप, मतलब जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर है। कभी आप ऐसे समय में आप देख लीजिए अपने आप को ऑब्जर्व करके, जब बहुत प्यासे हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। निर्जल एकादशी में होता है, लगता है एक एक बूंद पानी की मतलब जीवन है। तो जिसको उस चीज का महत्व मालूम पड़ जाता है, वो कृतज्ञ रहता है हमेशा, और उसके लिए भगवान की भक्ति करना बड़ा सरल हो जाता है। और जो कृतज्ञ नहीं है, उसके लिए संसार के सबसे अच्छे से अच्छी जगह भी लेके जाओ, उधर भी वो गाली ढूंढेगा, गलती निकालेगा, राइट? सुधार के लिए गलती निकालना अलग बात होती है, और अकृतज्ञ होकर गलती को ढूंढना अलग बात होती है। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर देखेंगे आप, उनके मन का भाव किस प्रकार प्रकट हो रहा है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं शायद इस शाप से बचकर वापस पुनः राज्य में जा सकता हूँ। वो सोचते हैं कि नहीं, भगवान की योजना से जो मुझे मिला है, मुझे ठीक करने के लिए मिला हुआ है। और डर किस बात का है जीवन में? हम आज किस बात से डर रहे हैं? किस बात का डर है हमें? वही डर है ना कि मेरे पास कुछ है तो खो जाएगा तो क्या होगा, बराबर ना? ये डर है ना, और क्या डर है? क्या डर है बताइए आप? क्या होता है डर? वही ना, जो मेरे पास कुछ है वो खो जाएगा। हाँ जी, मैं राजा था, मैं रज्जु था, चला तो था, मैं मर जाएगा तो क्या होगा? मैं मर जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ये राजू। लेकिन बात तो ये है कि मैं मरूंगा ही नहीं। जैसे एक सोक्रेटिस ने सुना होगा, एक फिलोसोफर थे, वेस्टर्न फिलोसोफर। तो उनको जब उनके राजा के सैनिक पकड़ने के लिए आए तो बोले पकड़, बोले आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते। बोले क्यों? एक्चुअली आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है, ये शरीर नहीं है। अगर लोग पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? बॉडी को पकड़ेंगे, आत्मा को तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये विश्वास दृढ़ कब होगा? जब हमारे ऊपर अनुग्रह होगा वैष्णव का और भगवान का। फिलोसॉफी बहुत सिंपल है, लेकिन उतरने के लिए टाइम लगता है, और उतना फास्ट उतरेगा जितना कृपा हमको मिलेगी वैष्णव की। बिना कृपा का ये तत्व ज्ञान उतर नहीं सकता हृदय के अंदर। सबको मालूम है कि भगवान का भजन करना चाहिए, सबको मालूम है। तो फिर 16 वाला हाथ कितने ऊपर, हाथ ऊपर की थी, कितने लोग करते 16 वाला? मतलब बाकी लोगों को मालूम होते हुए भी सीरियसनेस नहीं आ रहा है। क्यों? उतर नहीं रहा है वो। उतरेगा, उतर रहा है धीरे धीरे। वैष्णव की कृपा होगी तो उतर जाएगा वो, राइट? इसलिए कृतज्ञता है बहुत बड़ा एलिमेंट है। और आप जो हम रामायण में प्रसंग देख रहे हैं,
इन प्रसंगों में आपको यही चित्र दिखेगा। पिछली बार हम लोग देख रहे थे किस प्रकार भगवान राम कौशल्या को समझाने के बाद सीता को समझाने के लिए जाते हैं। सीता को क्या समझाना है कि आपको मेरे साथ वन में नहीं आना है, राइट। इसके पहले उन्होंने कौशल्या को समझाया कि मैं वनवास ले रहा हूँ, वन जा रहा हूँ मैं 14 साल के लिए। पिताजी ने मेरे लिए ये ऐसा नहीं बोलते, क्या दिया पिताजी ने मुझे, यही देना था। बोलते पिताजी ने मुझे आज्ञा दी और मैं बड़ा खुश हूँ इस आज्ञा को पालन करने के लिए। कृतज्ञता देखिए हर जगह पे यही एलिमेंट दिखेगा। तो हम लोग जिंदगी में ये ना देखे कि मैंने कितना दिया, ये देखिए कि मुझे कितना मिला। पिछले 3 साल से आपको सत्संग में क्या क्या मिला, अगर आप गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जितना दिया उससे तो कई लाखों गुना ज्यादा पाया है। तो मेरा फिर अभी कर्तव्य बनता है ना सत्संग के प्रति सेवा करना, सत्संग में मिलजुल के रहना, सत्संग के वृद्धि के लिए काम करना, ना कि सत्संग के खिलाफ काम करना। तो कोई कर नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको। कृतज्ञता बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसके एब्सेंस में सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लेकर एक छोटा घर से लेकर हमारा खुद का आध्यात्मिक जीवन। तो जब सीता को समझाने के लिए जाते हैं तो आपको याद रहेगा, मुझे जितना याद है हम लोग यहाँ पहुंचे थे। सीता को कैसे समझाऊं मैं, और सीता को समझाते समय वो कहते हैं, जब सीता सुनती है कि हमें वनवास मिला है 14 साल का, तो राम कहते हैं कि सचमुच कोई जो स्थिति नकारात्मक बन गई है उसको सकारात्मक तो नहीं बना सकते तुरंत। अगर मेरे हाथ में चोट लग गई तो चोट लग गई है, बराबर है। लेकिन नकारात्मक सिचुएशन को सकारात्मक भाव में हम देख सकते हैं हमेशा। वो कैसे संभव है? अगर आप समझो हरे कृष्ण गोविंद है क्या वेदांत नया देवेंद्री आज हरे कृष्ण। तो भगवान राम क्या कहते हैं, धर्म से चलने वालों का कभी भी बुरा नहीं होता। यहाँ तक हम रुके थे। वो कहते हैं कि सिचुएशन भले कितनी भी खराब हो, लेकिन हम भगवान का भजन तो हमेशा कर सकते हैं, और जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो ज्यादा चिंता करके समाप्त नहीं होने वाली है। चिंता के जगह हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किसका? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको क्या लगता है कि कोई अगर समस्या लाइफ में आ जाए तो उसके बारे में सोच सोच के जितना सोचोगे उतना बड़ा होता जाएगा वो, बराबर हमेशा बताइए। जितना सोचोगे उस समस्या के बारे में, हाँ ये सोचना चाहिए कि कैसे इसका समाधान लें, लेकिन ये सोचते रहना कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे उतने समय में अगर भगवान का नाम जाप करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखो सिचुएशन कैसे बदलेगा। आखिर इतना तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में अननेसेसरीली सोचकर टाइम को क्यों बर्बाद करें। उतने समय में भगवान का भजन करेंगे तो भगवान की कृपा से आपका काम भी बन सकता है, राइट। कैसे बनाना हो भगवान जानते हैं, आप भगवान को ना जाकर कहें कि ऐसे करो। जनरली हम लोग एडवाइजर होते हैं भगवान को, नहीं मंदिर में आते हैं एडवाइस करने के लिए, खाली थोड़ा सा दर्शन होने के बाद चालू हो जाते हैं, ऐसा सुनो तो क्या, थोड़ा पास में आके कहता हूँ, थोड़ा कॉर्नर में आके कहता हूँ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। भगवान बोलते हैं ठीक है, तो नहीं समाधान भी देने आया हूँ मैं। अगर हमारे पास समाधान है तो भगवान को बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन वो समाधान हम लोग खुद पा नहीं सकते ना, वो भगवान जब करेंगे तभी होता है वो। इसलिए अधिकांश लोग मंदिर में आकर भगवान को एडवाइस लेके जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा समाधान आप कर देना, ठीक है। यही गड़बड़ होती है ना।
अगर प्रॉब्लम आपको मालूम है, समाधान आपको मालूम है, तो फिर भगवान के पास आने की जरूरत क्या है? प्रॉब्लम भी मालूम है, समाधान भी मालूम है, लेकिन एक्चुअली आपको समाधान मालूम नहीं है। राइट? अपना प्रॉब्लम बोलो लेकिन समाधान मत बोलो। समाधान कैसे देना है, क्या देना है वो जानते हैं, उचित समय पर जरूर देंगे, प्रतीक्षा करो। राइट? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का भी विनाश नहीं होता है। तो कहते हैं देखो, कैकेयी ने हमें वनवास दिया है, राइट, और भरत के लिए उन्हें राज्य की मांग की है, और मेरे लिए वन में तपस्या करने के लिए कहा है। सीता को समझा रहे हैं और कहते हैं एक्चुअली क्या है, ये जो 14 साल है, ये 14 साल ऐसे चुटकी में समाप्त हो जाएंगे। एक्चुअली जीवन ऐसा ही होता है, समय कैसे समाप्त होता है आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। कब जन्म लिया था, कब स्कूल में गए, कब कॉलेज में गए, नौकरी किया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अभी बूढ़े हो गए। हरे कृष्ण। और मृत्युशैया पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसका? हाँ जी, ऊपर जाने का, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं सच्ची में। इधर एसी के हॉल में बैठ के बोलना बड़ा आसान है, जो सचमुच बिस्तर पे गिरा रहता है ना हॉस्पिटल में, तब देखना है। अगर उस समय अगर ये याद आए, कौन सा गाना है वो, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी का नाम है, चलती जा रही है, पुराने गाने। इतना आसान नहीं होता है। जब तक हमें, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, जब तक हमारे ऊपर वैष्णव का अनुग्रह नहीं होगा, ये भाव असंभव है। राइट? तो वो कह रहे हैं कि बीत जाएंगे 14 साल ऐसे ही। राइट? और वो कहते हैं कि मुझे एक्चुअली दुख इस बात का नहीं है कि मैं वनवास जा रहा हूँ, दुख मुझे इस बात का है कि मेरा और आपका संग भी छूट जाएगा। राइट? लेकिन चिंता नहीं करो सीते, ये 14 साल एक 14 क्षण की तरह निकल जाएंगे, और भले मैं आपसे दूर रहूंगा यहाँ सामने, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मन में रहोगे। राइट? जैसे कि मैं भले आपसे दूर जाऊं, लेकिन मैं हमेशा आपको मेरे हृदय के अंदर धारण करके चलूंगा। राइट? इतना सब बोल रहे हैं, बट वास्तव में ऐसा होता है क्या? ऐसे बहुत सारी चीजें हम कहने के लिए कहते हैं कि मैं आपको मेरे दिल में लेके चलूंगा। आज तो जमाना ऐसा खराब है, तेरहवीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? किसी के गुजरने के बाद क्या होता है? 12वीं 13वीं। बस 1-2 हफ्ता थोड़ा सा रो लेते हैं, 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं, कौन था क्या था। खाली अभी चेक होता है प्रॉपर्टी का पेपर किधर है, कितना पैसा किधर था बैंक में, कहाँ था। तो ऑफकोर्स भगवान भगवान है, लेकिन एक मर्त्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं चलूंगा, यहाँ से जाऊंगा, लेकिन आपको दिल में लेके चलूंगा। सीता सुन रही है सब, वो जवाब देने के लिए तैयार हुई है। अभी आप लोग क्यों खड़े हो गए? थोड़ा आगे आ जाओ ना, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, होगा जगह, आगे आ जाओ। हलचल नहीं कर रहे, क्या हो गया? मैं आगे ले लेता हूँ, थोड़ा आगे आ जाओगे तो बैठ जाएंगे 2 लोग बेचारे। बाहर कितने हैं? और ठीक है, जो अंदर है वो बैठ जाओ कम से कम। बैठो ना। अरे ऐसे ट्रेन में कैसे बैठते हैं? समझ लो मुंबई लोकल में बैठे हैं अभी। हाँ, तो बैठने का अलग आनंद होता है वो। आप लोग थोड़े हो जाओ ऐसे अंदर, इतना खाली खाली है पूरा उधर, मजा। हाँ, बस गाड़ी बुला रही है, आगे बुला रही है, बस कैमरा इतना भी आगे मत दो कि इधर आ जाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो भगवान राम कहते हैं उसी एक सांस में, जब बोल रहे हैं पूरा मैं तुमको साथ में लेकर चलूंगा, मेरे दिल में चलूंगा, तुम मेरे दिल में रहोगे, ऐसे ऐसे एक ही सांस में बोल रहे हो, क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पा रहे। उसी सांस में बोलते हैं कि देखो मेरे जाने के बाद यहाँ पे कौन राजा होगा? भरत। और आपका कर्तव्य है कि इस बदलाव को आप सहन करें। दो चीजें कह रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं यू हैव टू बी रेडी टू टॉलरेट द चेंज। बदलाव को सहन करना सीख लेना, पहली बात। लेकिन कहते हैं केवल बदलाव को सहन मत करना, बल्कि भरत और शत्रुघ्न की बड़े आदर और प्रेम से सेवा करना। कभी कभी हमको किसी बदलाव की वजह से गुस्सा हो सकता है, राइट? इसलिए राम सिंह महाराज कहते हैं ना कि कोई अगर आपका अपमान करे तो उस अपमान को केवल सहन नहीं करना है, बल्कि अपमान लेते लेते सामने वाले को सम्मान भी देना है। बड़ा कठिन है नहीं? लेकिन कह रहे हैं ऐसा, कहते हैं कि आप केवल सहन मत करो बल्कि सम्मान करो। इससे पता चलेगा कि आप सचमुच उनसे उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हो। कभी भी हम लोग क्या गुस्से में करते हो, इस डिवोटी को मैं कितना सहन करूं। हरे कृष्ण। लेकिन एक आदर्श व्यक्ति का भाव कैसे होना चाहिए यहाँ पे दिया है। घर में आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना, हरे कृष्ण। गुस्से से आ गए, बस अभी मोबाइल को पटकना ही बाकी था, सोचते हैं यार अगर ये फूट जाएगा तो बस और 14,000 का फटका। सब करते हैं, जाने दो चलो, ये भी क्या याद रखेगा। तो ऐसे होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी अगर आपको ऐसा दिखे कि भरत या शत्रुघ्न अपने रास्ते से दूर हट रहे हैं धर्म के, तो आप उनको दुर्लक्षित मत करना, अपने भाई समझकर, बेटा समझकर उनको मार्गदर्शन करना। क्योंकि सीताराम बड़े हैं ना सबसे, बाकी सब बच्चों जैसे हो गए, लेकिन अभी राजा बनने जा रहा है भरत, तो बच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गलती करेगा तो उसे माफ करना, उसकी गलती को। ये मत सोचना अच्छा हुआ और गलती कर। कभी कभी क्या होता है, जिससे हमारा कुछ क्रॉस रहता है, गुस्सा होता है, हम इंतजार करते हैं कि कब गलती करेगा वो, और गलती कर, उसको नहीं ठीक कर रहा है तू कर, और गलती कर, डूब जाए ऐसे ही। तो ये एक मनुष्य का भाव है। लेकिन एक भक्त का भाव कैसे होता है, सामने वाला कुछ भी करे, कैसे भी करे, हमारी तरफ से उसके लिए केवल आशीर्वचन ही निकलने चाहिए। यहाँ तक कि जब विभीषण शरणागति के लिए आते हैं, आएंगे, रामायण के आगे प्रसंग में आएगा, भगवान राम के पास, तो सारे भगवान राम के पक्ष में जितने भी भक्तगण थे वो बोलते हैं कि अरे ये तो असुर का भाई है, इसको कैसे हम लोग ले सकते हैं अपने पक्ष में। ये महाराज का प्रवचन है, सुबह सुनना था। सब कहते हैं कि विभीषण शत्रु का भाई है, इसको नहीं ले सकते, ये कुछ भी करेगा। तो सब लोग देखते हैं, सब उसका रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, भगवान राम हनुमान जी को पूछते हैं आपको क्या लगता है? तो हनुमान जी मतलब गुरु हो गए ना। हनुमान जी कहते हैं मैंने उसके आंखों में एक इनोसेंस देखा है, और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे हमारे साथ धोखा करने के लिए आया है। आप उसका प्रभु स्वीकार करें। गुरु पहचानते हैं कि किसके मन में कपट है, किसके मन में छल है, फिर भी गुरु सहन करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि ये भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है, फिर भी मौका देते रहते हैं, सुधर जाएगा, आज नहीं कल। वैसे हमको अगर मौका नहीं देते तो हम यहाँ नहीं होते, आज नहीं। हमको कितने अनगिनत मौके दिए हैं भगवान ने, प्रभुपाद जी ने और भक्तों ने, अनगिनत मौके दिए हैं। वो कहते हैं कि जाना तो सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। ऐसे अनेक मौके मिलने के बाद आज हम यहाँ पे बैठकर सोच रहे हैं कि मैं 16 माला करने की चेष्टा कर सकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमको मौके नहीं मिलते तो हम कब तड़ी पार हो जाते। तड़ी पार बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। वो कहते हैं कि देखो आप इस तरह से सेवा करना। हरे कृष्ण।
गोपाल गार्डन। उनको दीजिए, क्या चाहिए, कुछ पसंद चाहिए? अच्छा मम्मी, हरे कृष्णा। तो कहते हैं यहाँ पर ये भगवान राम कि देखो आप उनको बच्चों की तरह अच्छे बच्चे समझ के सेवा करना उनकी। और कहते हैं कि अब बचा कौन? भरत शत्रुघ्न तो हो गए, अभी अयोध्या में कौन है? और अयोध्या में कौन है? और राजमहल में माता जी, हाँ उनकी मम्मी है, कौशल्या है, कैकेयी भी है, सुमित्रा भी है और दशरथ महाराज भी है। कहते देखो जब तक मैं वन में रहूंगा आपका समय आप यहाँ भी क्या करो, अध्यात्म को बढ़ाने के लिए करो, भगवान की पूजा अर्चना में अपना मन लगाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मेरे माता पिता की सेवा करना मत भूलना। ये मत सोचना कि इन लोगों की वजह से आज मैं अकेले यहाँ पे हूँ, मेरे को राम वन में लेके नहीं गए साथ में, राइट? तो इसलिए कह रहे हैं कि आप कंप्लीट वो अनबायस्ड, मतलब ये मत सोचना ये मेरे फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट नहीं, सबकी समान तरह से सेवा करना। और स्पेशली मेरी जो माँ है उसको भी जरूरत है, जिस क्लेश में है वो, उनको सहारा देना है आपको। जो भगवान राम इस तरह से बातें बोल रहे हैं, सीता उधर से रिस्पॉन्ड करती है, जोर जोर से हंसती है, हा हा हा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया प्रवचन दिया आपने, बहुत सुंदर। और कहते हैं, सीता कहती है आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसे हंसना चाहिए नहीं? और कहती है कि जो भी मेरे इस भाव को देखेगा ना वो पक्का हंसेगा। बोले क्या कर रही है? पति इतने प्रेम से समझा रहे कि अभी वन में जा रहा हूँ, तुम ठीक से रहना, और पत्नी हंस रही है जोर जोर से। लेकिन इतना बोलते बोलते सीता के आंखों से आंसू निकलते हैं। तो मनुष्य ऐसी जाती है, उसका स्वभाव ऐसा है कि एक साथ रोता भी है, हंसता भी है। हुआ आपके साथ ऐसा? हरे कृष्ण। नहीं हुआ? नहीं हुआ? होता है ना, बच्चे को पीटते हैं घर पे, गुस्सा भी आता है, अगर कुछ गड़बड़ किया है तो आंखों से आंसू भी आते हैं, लेकिन दुख भी होता है, अपना खुशी भी होती है एक तरह से कि इसको सुधारना है, अभी सुधर रहा है, लेकिन दुख भी होता है। नहीं देखा आप लोगों ने? मिक्स इमोशन बोलते हैं इसको। कि जहाँ प्रेम का ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ आसक्ति होती है, तो वहाँ ये दोनों भाव दिखेंगे आपको। गुस्सा भी दिखेगा और साथ में प्रेम भी दिखता है। गुस्सा जबरदस्त आता है, लेकिन साथ में प्रेम भी आता है। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और सीता एकदम शॉक में कि क्या बोल रहे हैं आप, और उस विचार से सुन्न हो जाती है। कहते हैं कि मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने प्रिय प्रभु से दूर रहूंगी। और कहती है पिछले 12 साल में, मतलब 12 साल हो गए थे विवाह को, राइट, मैंने कभी भी एक क्षण ऐसा नहीं सोचा कि आपसे दूर रहूंगी। लेकिन इस समय उसके मुख से देखिए अभी क्या क्या निकलता है सीता के, क्योंकि प्रेम जब होता है ना तो विचित्र विचित्र बातें निकलेंगी। डर, यहाँ भी डर है, किसको? खोने का। सीता को डर है राम को खोने का। राम कर्तव्य परायण है, एकदम फिक्स है, उनके मन में दुख है लेकिन कर्तव्य उनको बुला रहा है। लेकिन सीता सोच रही है ये मेरे को छोड़ के जाने वाले हैं। तो तुरंत उनके मुख से, मन से विचार निकलते हैं। वो कहते हैं, सीता कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, पूरे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, सास ससुर होंगे, ननद, देवरानी, जेठन, जो भी आप बोलते हैं, बहुत सारे, फिर चाचा, मामा, काका, आंटी, जो भी रहेंगे, बहुत सारे। सीता कहते हैं कि बहुत सारे रिश्तों को छोड़कर पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जो एक दूसरे का कर्म भोगते हैं। देखिए अभी घर में अगर पत्नी, इसीलिए उसको क्या कहा, अर्धांगिनी कहा जाता है ना। एक्चुअली जो दुख पति को होता है वही दुख पत्नी को भी होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। आज स्थिति अलग है कलयुग में
क्योंकि उसका सर्वस्व वही है। पति के लिए भी सर्वस्व पत्नी है। पति का जो सुख है वही पत्नी का सुख है, और पति का जो दुख है वही पत्नी का दुख है। राइट। वो कहते हैं कि एक ही ऐसा रिश्ता है, जैसे देखिए ना, अभी अगर सास ससुर भी होंगे तो अपना अपना जीवन भोगते हैं, अपना कर्म भोगते हैं। बच्चे भी अपने बड़े होकर अपना अपना कर्म भोगते हैं। लेकिन पत्नी ऐसी एक चीज है जो साथ में रहती है हमेशा, और पति के इस दोनों अवस्थाओं में जीवन के उसको जो भी दुख है सुख है दोनों बांट के लेना पड़ता है। तो कहती है कि एक्चुअली हमारा एक रिश्ता ऐसा है दोनों पति पत्नी का, जिसमें हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख भोगने के लिए बने हुए हैं, you know? और बड़ी सुंदर बात कहती है। सही है क्या सही प्रभु? पति पत्नी एक दूसरे का दुख भोगने के लिए और सुख भोगने के लिए बने रहते हैं। राइट। मतलब एक बार अगर आपने रिश्ता बना लिया, अब ये नहीं कह सकते कि आज पत्नी को बुखार आया है तो क्या तुम कर लो अपना दवाई, मैं पराठे खाता हूँ बैठ के, या फिर पति बीमार है तो पत्नी नहीं बोल सकती मैं तो किटी पार्टी जा रही हूँ, पति देव को बुखार आया है सोने दो उनको इधर। मतलब समझ जाओगे रिश्ते कैसे हैं हमारे आजकल, कैसे होने चाहिए। राइट। हरे कृष्ण। आप लोग एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? सच्चाई है ये। एक्चुअली रिश्ते ऐसे होते हैं, और वो इसलिए कहते हैं, सीता कहती है कि प्रभु आप क्यों मेरा भाग्य छीनना चाहते हैं? आपके साथ कष्ट भोगने का मेरा भाग्य। ठीक से सुनिए। डोंट डिनाई मी द प्रिविलेज ऑफ सफरिंग विथ यू। कोई पत्नी ऐसा बोल सकती है कि पति को? हरे कृष्ण। आप मेरा भाग्य मत छीनिए आपके साथ दुख भोगने का वन में। अभी यहाँ महल में हो तो आपके साथ सुख भोग रही हो ना, तो आप जब वन में जाएंगे तो उधर भी मुझे आपके साथ आना है, दुख आपके साथ झेलने के लिए। क्यों मेरा सौभाग्य छीनना चाहती? क्योंकि पत्नी के लिए सौभाग्य क्या है? पति के साथ धर्म के मार्ग में चलना, यही पत्नी के लिए क्या है? सौभाग्य है। और पति को छोड़कर दूसरा कुछ भी सोचना, ये उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य और अधोगति का लक्षण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पति पत्नी के संबंध को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें इतनी शुद्धता और पवित्रता जब तक नहीं होगी तब तक जो हम बोलते हैं ना गृहस्थ आश्रम नहीं चल पाएगा। बराबर है। वेदांत बाहर घूमने के लिए गया है, टेंशन मत लीजिए, आएगा वापस। पति पत्नी का टॉपिक निकालते आप लोग उदास हो गए क्या? अरे उस साइड हो जाइए, कहीं कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा आपका। किधर कुछ कहीं पे नोकझोंक हो रही है, उसका समाधान सीताराम के संभाषण से मिल जाएगा। भगवान है ना, एक आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसे होता दिखा रहे हैं। कहते हैं कि देखो हमने साथ में सुख भोगा है ना इतने साल तक, तो अभी आप क्यों चाहते हैं कि मैं महल में सुख भोगो और आप अकेले दुख भोगे? हरे कृष्ण। ऐसा बोलना चाहिए। आज के पति पत्नी को ये सोचना चाहिए। कितना गहरा है हमारा शास्त्र, जरा सोचिए। कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं वनवास में आपके लिए एक बाधा बन जाऊंगी, क्योंकि क्या है, पत्नी को अगर लेके जाना है तो हरे कृष्ण, आप लोग कभी सोचे होंगे यात्रा पे जाना है तो, या कहीं जाना है, बाप रे, उसको मेकअप करने में ही 4 घंटा लग जाता है। तो अरे ट्रेन छूट जाएगा, जल्दी चल, अरे फ्लाइट छूट जाएगी, जल्दी उतर। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इधर तो ये अलग है। सीता है, वो क्या सोच रही है, कह रही है आप क्यों चाहते कि मैं अकेले सुख भोगूं यहाँ पे? क्यों मुझे आप आपके साथ आने नहीं देते? कहते हैं कि आप ये विश्वास करें, वन में जब मैं आपके साथ आऊंगी तो आपके लिए कोई अवरोध नहीं बनूंगी, मैं आपके लिए बहुत बड़ा सहायता बनूंगी। राइट। ऐसी पत्नी भी होनी चाहिए। नहीं तो वन में जाएगा बोलेगी तो प्रभु नेक्स्ट
प्रसाद किधर मिलने वाला है? प्रभु बोलेंगे नेक्स्ट प्रसाद तो उधर महल में ही छूट गया, इधर प्रसाद वसाद नहीं मिलता है, यहाँ कंदमूल मिलते हैं, जड़ी बूटी मिलती है, राइट? आप लोग ये पढ़ लेना बाद में, रामायण का प्रसंग है। आदर्श पति पत्नी कैसे होने चाहिए। एक बार वचन दिया ना, अभी वचन ऐसा नहीं होता खाली एक साइड से। तो विवाह में क्या होता है, पति वचन देते कि पत्नी देती है? हाँ जी, वो मेरे सिस्टर के शादी में पंडित जी जो है माइक में नहीं बोले थे, मैं बोला था प्रभु माइक में बोलो ना, सबको आवाज जाएगा। बोले नहीं, खाली इन लोगों के लिए। बोले बाकी लोगों ने सुन लिया है। तो क्या एक ही वचन देते कि दोनों? मुझे पता नहीं, बोलिए। दोनों है ना, मैं वचन देता हूँ या मैं वचन देती हूँ, नहीं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगी, ऐसे होता है ना। हमारा बंगाली में क्या बंगला में नहीं होता है, एक क्या ना लड़का लोग ऊपर ये देते, सिर्फ लड़का वचन देता है, हाँ, लड़की नहीं देती। ये देते ऐसा तो बोले ये बाबा तुम शास्त्रों को चेंज मत करो, वेदों को बदलो मत, नहीं तो वापस व्यासदेव को एडिट करना पड़ेगा। व्यासदेव बोलेंगे अरे कुछ छूट गया था क्या? गंभीर डिस्कशन चालू हो गया इधर तो कि सच्चाई क्या है वेदों की। दोनों देते हैं ना। हमारा बंगाली में तो शादी में वचन ही नहीं होता है। चलो शादी दे देने का प्रभु जी सब हमें ना बोली हुआ প্রভু আর্ধেক ভুলে গেছে अरे वचन वचन देते हैं। तो ये वचन देखिए, आपने खुद पढ़ा हो, लेकिन कभी बहुत बार क्या होता है ना शादियों में आजकल, पंडित जी पढ़ते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं। अभी पकड़ा गया ना, इसीलिए अंकित क्या कर रहे हैं? अरे अंकित टाइम है तेरे को बहुत अभी, वचन बाद में देना। हाँ जी, आज घर जाके ये लोग पूछने वाले एक दूसरे को, तेरे को क्या वचन दिया था मैंने? मैंने क्या दिया था? तो एक्चुअली क्या होता है ना, आज की शादियां ऐसी होती है और वो लोग बोलते पड़े, अरे पंडित जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम है हमारे पास, रिसेप्शन करना है, फोटो खींचना है। तो मालूम नहीं पड़ता है कि इसका महत्व क्या है, इसकी गंभीरता क्या है। तो वचन केवल एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। अगर पति बोले कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, तो पत्नी भी बोलेगी कि आप मेरी सुरक्षा करेंगे, मुझे सब कुछ देंगे, उसके बदले में मैं क्या दूंगी? मैं आपका साथ दूंगी और ख्याल रखूंगी, केवल सुख में नहीं दुख में। और एक्चुअली दुख में ज्यादा जरूरत होती है, सुख में तो क्या है, आप सुखी है ना तो ज्यादा टेंशन नहीं है आपको, लेकिन दुख में आपका साथ देना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है कि देखो प्रभु, आप अगर वन में चलेंगे आगे आगे, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए अवरोध बनूंगी? नहीं, मैं आपके आगे चलूंगी और आगे जितने भी कटेली झाड़ियां हैं या फिर रास्ते में जो धारदार पत्थर है उनको साफ करके मैं आपके लिए रास्ता तैयार करूंगी, आपके चलने के लिए मार्ग बनाऊंगी मैं। और अगर आगे चलते चलते मेरे पैर में अगर कुछ कांटे चुभेंगे लगेंगे, तो मैं इसे ऐसा मानूंगी जैसे गुलाब के पंखुड़ियों का अगर कोई एक रास्ता बना दे, उस पे चलने से भी बढ़िया मैं सोचूंगी मुझे कांटे पैर में लगे तो ये मेरा बड़ा सुख है, क्योंकि मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ, राइट। और इसलिए कहती है, देखो ये तो राम को पूरा प्रवचन देर समझा रही है, बोलती इसीलिए शास्त्र में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। भूल गए क्या? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांट के लेते हैं, राइट। और पत्नी क्या करती है? पति के दुखों को आधा कर देती है, सुखों को डबल कर देती है। ऐसा होना चाहिए जीवन, राइट। और कहती है कि मेरे, हंसते हुए कहती है, बोलते मेरे मम्मी डैडी ने, मतलब पिताजी ने मुझे अच्छी तरह सिखाया है किसकी सेवा करने क्या नहीं करना, आप मुझे सिखाओ मत। कहती है भरत की कैसे सेवा करनी है,
कौशल्या के कैसे आदर करना है मुझे सब पता है। ये सब लेक्चर मुझे देने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पर मेरे माता पिता ने सब कुछ मुझे सिखाया है। हरे कृष्णा। वैसे जो माताएं होती है अपने घर का बड़ा गुणगान गाती रहती है। मेरे घर वालों ने, तुम्हें पता है मेरे घर वालों को जानते नहीं हो, ऐसा ऐसा। तो सीता भी वो स्टाइल में कह रही है, कहते कि मुझे सब सिखाया है, आप सिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। और आप यहाँ नहीं होंगे ना तो भी मुझे कैसे ख्याल रखना है मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तो आप मुझे मत शिक्षा दीजिए। ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कभी पत्नी कहती नहीं है पति को, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मिक्स भाव है, मिक्स इमोशन है।